अरे प्रीति, हाँ बोलिए ना काम जेठ चल जी। रहा है क्या? हाँ हाँ, वो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे ना, तो मैंने अच्छा। सोचा कि क्यों ना साफ सफाई कर लूँ पहले, बाद में फिर हाँ दूसरे भी काम होते हैं ना घर के। हाँ। बोलिए ना। कुछ नहीं, ऐसे आया था, मैं बोल रहा था क्या कर रही हो देखता हूँ। अच्छा, आपने नाश्ता वास्ता कर लिया? हाँ, नाश्ता कर लिया मैंने। अच्छा, आज क्या आपको छुट्टी है? छुट्टी तो मतलब अभी कैसा कंपनी मेरा है, वैसे छुट्टी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी वो एचआर को मैं बोल देता हूँ क्या किसका क्या काम है क्या नहीं। जीएम जो है हमारा कंपनी का, वो भी मतलब देख लेता है, तो मैं बोला चलो आज भैया के घर पे जाके थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा इसलिए अच्छा। फिर उसके पास आया मैं, विवेक के पास। अच्छा ये बाकी विवेक का कारोबार कैसे चल रहा है? विवेक का तो ठीक है, वो तो जॉब करते हैं, आपको तो पता है ना। हाँ। उनका ठीक है, बस उनका क्या है ना, सैलरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा। और ये थोड़ा वीक ऑफ वगैरह नहीं देते कंपनी। हाँ बाकी तो सब ठीक है। जेठ जी, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ। आपकी इतनी बड़ी कंपनी है तो क्यों ना आप ही विवेक को जॉब पे रख लो। अरे भाभी, ये बात आप बोल रही हो वो बिल्कुल सही है। अभी इतना बड़ा कंपनी अपना खुद का होके भी वो दूसरी जगह पे जॉब करता है, लेकिन उसके पीछे रीजन भी ऐसा है ना प्रीति, कि देखो कैसा है, अगर मैं उसको मेरे कंपनी में जॉब पे रखूँ, हाँ। तो वो अगर कुछ गलती करता है और सेम गलती अगर कोई दूसरा स्टाफ करता है, तो भाई को जितना मैं डांटूंगा ना, उससे ज्यादा मैं वो स्टाफ को डांटता हूँ। मतलब वो स्टाफ को ऐसा लगता है कि देखो उनका भाई है इसलिए उनको कुछ नहीं बोल रहे, ओह अपने अच्छा। को नौकरी पे से भी निकाल सकते, पेमेंट भी कट कर सकते, ऐसा वैसा। और वो भी बेचारा थोड़ा सा स्वाभिमानी भी है, वो बोलता है कि भैया मैं बाहर जॉब करता हूँ वही ठीक है, आपकी कंपनी में आपको भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपकी सही मेंटेलिटी है। भी ठीक होनी चाहिए, इसलिए वो नहीं करता है वहाँ पे जॉब। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, तो मुझे पता है कि क्या होता है ना, अगर आप उनको डांटोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, तो लोग बोलेंगे पार्शलिटीज हो रही है कंपनी हाँ में। वही तो ना। इसलिए और ऐसे कुछ नहीं, आपको कुछ चाय नाश्ता चाहिए क्या? नहीं नहीं, चाय नाश्ता हो गया मेरा, चाय वगैरह पी लिया था मैंने सुबह ही। हाँ। अभी मैं वही सोच रहा था कि कहीं घूम के आऊँ। आप किधर जा रही हो क्या? नहीं नहीं, मुझे अभी तो किधर जाना है, 2 घंटे के बाद थोड़ा सा मुझे काम है बाहर, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो? वो मेरी एक सहेली है ना, अच्छा। वैसे आप नहीं जानते उनको, वो बहुत पुरानी सहेली, मेरी कॉलेज फ्रेंड है। हाँ। तो वो थोड़ा आने वाली है, तो उसको 2-3 घंटा मिल के मैं आ जाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। विवेक के आने से पहले पहले तो मैं आ ही जाती हूँ घर पे। लेकिन मतलब कुछ खास काम है कि क्या? नहीं नहीं, ऐसे बस जाके गेट टुगेदर करना है, मिलना है, बस थोड़ा बहुत खाना वाना खा के आ जाऊंगी घर में। अच्छा ठीक है, जाके आओ, फिर मैं हूँ तब तक घर पे। हाँ हाँ। और लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि कैसा है वो आएगा तो फिर उसको मतलब कैसा है, चाय वगैरह कुछ नहीं नहीं, लगेगा। उनके आने के 1-1.5 घंटा पहले ही मैं आ जाती हूँ, मतलब घर में। अच्छा। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैठिए, मैं मेरा काम अवर लेती हूँ ना तब तक। चलेगा, मैं बैठता हूँ बाहर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। यार, ये जेठ जी को भी आज ही आना था। मुझे बाहर जाना है, और ये भाई अगर आके बैठे तो कैसे बाहर निकलूँगी मैं? वैसे तो इनको बोल दिया मैंने हालांकि कि मुझे बाहर जाना है, तो वो कोई ना कोई रीज़न से तो मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो मैं इतने बर्तन धो लेती हूँ और फिर जाती हूँ। यार ये जो विवेक की बीवी है ना, उसके बारे में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ डाउट आता ही है, क्योंकि उसके पहले भी मैंने, इससे पहले उसको 2-3 बार होटल में देखा है, और अभी भी वो बोल रही है कि मुझे मेरी सहेली आ रही है मिलने के लिए, उसको 2-3 घंटे में मैं आ जाऊंगी। और ये हमेशा विवेक को क्यों नहीं ले जाती है फिर साथ में? जब भी वो काम के लिए बाहर जाता है या फिर कुछ ज़रूरी मीटिंग के लिए वगैरह जाता है, तभी ये शायद बाहर जाती रहेगी। और आज मैं यहाँ पे हूँ ना, तो आज मैं इसका बराबर देख लेता हूँ, उसको बराबर रंगे हाथ पकड़ लेता हूँ। मुझे उसके ऊपर ध्यान रखना ही पड़ेगा, कहाँ पे जा रही है क्या नहीं। हाँ जेठ जी, सुनिए ना। हाँ मैं क्या बोल रही थी, वो मैंने आपको बताया था ना थोड़ा टाइम पहले किचन में, कि मुझे 2-1 घंटे में बाहर जाना है। हाँ। हाँ। पर अभी मुझे कॉल आया था मेरी फ्रेंड का, क्या मतलब जल्दी आ जाओ, उसको ना मतलब मुझसे मिलने के बाद बाहर जाना है कहीं। तो फिर मैं जाती हूँ, 2-1 घंटे में आ जाऊँगी। आप बैठे हो ना घर पे? हाँ, मैं तो बैठता हूँ घर पे ही, ठीक है, मैं लेकिन जाओ। तो जल्दी आओगी नहीं लेकिन? नहीं, 2-3 घंटे तो लगेंगे कम से कम, जल्दी तो नहीं जम होगा। ठीक है, जाके आओ फिर। जाके आओ। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोली कि 2-3 घंटे के बाद जाना है, अभी बोल रही कि मुझे फ़ोन आया और जल्दी बुलाया है। कुछ ना कुछ जरूर डाल में काला है, आज इसको पकड़ूंगा ही मैं। आने तो दो उसको, अभी उसको बराबर दिखाता हूँ, मुझे फंसा दिए अपने जेठ को। बाप रे,
अरे आओ प्रीति। अरे जेठ जी, आप अभी तक यहीं बैठे हो, आपने कुछ खाया पिया कि नहीं? अरे मैंने बहुत खाना पीना खा के बैठा हूँ, मैं बहुत देर से राह देख रहा था तुम्हारी। अच्छा हो गई, मिल गई तुम्हारी सहेली? हाँ, बहुत दिनों के बाद मिली, इतना मज़ा आया ना उसके साथ। बहुत बैठ के हमने बातें किए, खाना खाया, एक दूसरे को सब कुछ शेयर किया। सच में इतनी थक गई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। थकोगी तो जरूर, अभी इतना दूर जाना रहेगा। हाँ सच में। और पता है आपको, मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड है ना, वो मेरे कॉलेज के टाइम पे गांव में हम दोनों एक साथ में रहते थे। हाँ। पर कुछ कारण से उसकी शादी गांव में ही हो गई और मेरी शादी सिटी में हो गई। ये वजह से हम दोनों ना अलग अलग हो गए। अच्छा। पर मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। इसलिए ना वो जब भी आती है तब उसको मैं मिलने ज़रूर चली जाती हूँ। हफ्ते में एक बार तो मिलना हो ही जाता है उससे मेरा। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? मेरी सहेली का नाम जेठ जी। आप कहाँ उसको जानते हो, गाँव वाली है। हाँ लेकिन नाम तो रहेगा ना, गाँव वालों को नाम नहीं रहता है क्या? उसका नाम ना, हाँ। उसका उसका तो उसका नाम सुनंदा है। सुनंदा नहीं, सुमित रहेगा, सुमित। नहीं नहीं नहीं, अरे सुमित रहेगा। अरे वो लड़की है ना, तो सुनंदा रहेगा। सुमित हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, सुमित रहेगा। और तुम कौन से होटल में मिलती हो हमेशा जब भी वो आती है गाँव से? होटल? राजेश होटल में मिलती हो ना तुम? जेठ जी, आप मेरे पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो? मतलब मैं किसी सुमित नाम के लड़के से मिलने क्या आ रही हूँ ऐसा? अरे प्रीति देखो, तुम जाती हो होटल में, राजेश होटल में, वहाँ पे एसी रूम बुक करती हो। फिर एसी रूम बुक करने के बाद वो सुमित आता है। फिर सुमित आने के बाद तुम वहाँ पे रंग रलिया उड़ाती हो। हाँ, और मेरे भोले भाले भाई को, मेरे भाई को, विवेक को बोलती हो कि तुम सहेली को मिलने के लिए गई, सुनंदा नाम। कभी योगिता, कभी संगीता, कभी अंजलि। हाँ, आज मुझे पता चला तुम क्या करने जाती हो बाहर। पर आपको कैसे पता चला ये सब बातें जेठ जी? अरे तुम्हारा जेठ हूं मैं, तुम्हारे पति का बड़ा भाई। एक बात याद रखो। हाँ, तुम जब यहाँ से बाहर गई ना, तभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया था। तुम्हारा पीछा करते करते मैं होटल तक पहुंचा। अरे बाप रे। तुमको जाने दिया रूम में। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को मैंने इंक्वायरी की, तभी उसने मुझे इससे पहले भी जब जितनी बार तुम रुकी हो ना वहाँ पे, वहाँ वो भी हिस्ट्री दिखाया। और आज के दिन का भी तुम्हारा चेक इन टाइम और तुम्हारा नाम और वो सुमित का नाम, वो लॉग बुक में मैंने उनकी देखा। आपकी हैंड राइटिंग की सिग्नेचर वहाँ पे देखी। हाँ, अभी इतना तो मैं बुरा हूँ नहीं कि रूम में क्या चल रहा है वो देख पाऊँ। शर्म नहीं आती तुमको ऐसी चीज़ें बताने में और ऐसे झूठ बोलने में? सुमित जी, जेठ जी, वो जो सुमित आप बोल रहे हो ना, हाँ। वो मेरे कॉलेज का टाइम का फ्रेंड है। हाँ ना। पर सुनिए ना, अब आपको इतना सब कुछ पता है तो आप ये बात विवेक को मत बताना ना प्लीज़, वरना विवेक पता नहीं मेरे साथ क्या ही करेंगे। अरे विवेक क्या करेगा क्या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए मतलब? प्लीज़ आप मत बताइए ना उनको, मैं आपके पैर हाथ जोड़ती हूँ, पैर देखो पड़ती हूँ। भाभी, ये होटल वालों ने मुझे मेरे कहने के मुताबिक कुछ तुम्हारे होटल में जब भी एंट्री करते हुए सीसीटीवी फुटेज के वीडियोस भेजे। पर देखा? ये तो ये देखो, अलाउड ये नहीं देखो। है, आपको कैसे भेज दिया? अरे ये होटल के रिसेप्शन पे जाते हुए की वीडियो है। सुनिए ना जेठ जी, हाँ? प्लीज़ ये डिलीट कर दीजिए ना प्लीज़, अरे मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ डिलीट प्लीज़। मैं कर दूंगा, लेकिन होटल वालों की सीसीटीवी में से कौन डिलीट करेगा? हाँ, पर वो चलो। लोग थोड़ी विवेक को बताने के लिए आएंगे ना। वो लोग क्यों बताएंगे विवेक को? उनको तो उनका पैसा मिलता है, धंधा होता है उनका। अरे प्रीति, तुम इतना समझना चाहिए कि तुम्हारा जेठ आज घर पे है और तुमने ये ऐसी जरूरत की वहाँ पे जाके। हाँ, तुम मुझे भी तो बोल सकती थी ना ये काम करने के लिए। जेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कॉलेज के ज़माने का बॉयफ्रेंड था, इसलिए मैं उसके साथ ये सब कर लेती हूँ, वरना मैं आपके बारे में ये सब कभी नहीं सोच सकती। और आप भी कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? मैं तो आपके भाई की बीवी हूँ ना। अच्छा, और भाई की बीवी को मैं दूसरों के साथ सोते हुए देख सकता हूँ? हाँ, कॉलेज के ज़माने के बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए देख सकता हूँ? देखो प्रीति, मैं तुमको साफ साफ बोलता हूँ, ये बात अगर विवेक को पता चली ना, वो तो मेरा छोटा भाई है ही। मैं जो बोलूँगा उस पर, वो तुमने नहीं करके भी मैं बोला रहता था ना, तो भी वो मेरे पे विश्वास रखता था। और आज तो मैंने मेरे पास उसका प्रूफ भी है, तो उसको मैं सीधे सीधे दिखा दूंगा और तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए बोल दूंगा। जेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा मत कीजिए ना, आपको मेरा घर तोड़ के क्या ही मिलेगा ना। मुझे तुम्हारा घर तोड़ना नहीं है, उल्टा जोड़ना है। देखो अभी ये सब चीज़ें मुझे पता चली गई है, वो बाहर जाके करने से अच्छा तुम घर में करो ना ये सब चीज़ें। तुमको प्रॉब्लम क्या है? मैं हूँ ना। जेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो ये आप? मैं आपके साथ ये सब करूंगी क्या? आपका मेरा रिश्ता ही क्या है? आप जेठ हो, मेरे पति के बड़े भाई हो। आप रिश्ते का तो ख्याल करो थोड़ा।
अच्छा, रिश्ते का ख्याल करूँ, ठीक है, रिश्ते का ख्याल तो मुझे करना ही चाहिए, बराबर है। मेरे भाई का नुकसान हो रहा है तो उसको उसकी आंखें तो खोलनी ही चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना जेठ जी, क्या चाहिए आपको मेरे से, मुझे बताइए। आप ये फ़ोन रख दीजिए साइड में प्लीज़। देखो, मुझे जो चाहिए वो मैंने तुम्हें बोल दिया, जो तुम सुमित को देती हो, संगीता बन के, कभी अंजलि बन के, कभी सुनंदा बन के, हाँ, तो प्रीति बन के अपने जेठ को वो चीज़ें दे दो जो तुम नाम बदल के देती हो सुमित को। जेठ जी, पर ये सब मुझसे कैसे होगा? अरे कैसे होगा मतलब, बाहर जाके जैसे करती हो वैसे घर के अंदर करना है। हाँ, और ये बात को थोड़ी ना विवेक को पता चलेगी ये बात। ठीक है जेठ जी, अब आप इतना वो कर रहे हो, मुझे ब्लैकमेल ही कर रहे हो और इतनी जिद कर रहे हो, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर विवेक को पता चला तो वो तो मुझे डिवोर्स ही दे देगा। फिर ठीक है, आपको जो करना है, जैसा करना है, जल्दी जल्दी कीजिए। और फिर जल्दी जल्दी मतलब मैं ऐसा नहीं कि एक ही बार करूँगा प्रीति, जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा ना, और अभी तो मुझे हमेशा आना ही पड़ेगा ताकि मेरे घर की इज्जत बाहर जाके कोई ना लूट ले। मैं आता रहूँगा, टेंशन मत लो आपको तुम जैसा उसका। करना है, जो करना है वो कर लीजिए। मेरी ही गलती हो गई ये सब चलो करके। फिर। हम्म? ठीक है। कैसा लगा फिर प्रीति? क्या जेठ जी, मुझे कैसे लगेगा? अब जो लगा है वो आप ही को लगा है, मेरा तो कुछ नहीं। जेठ जी सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने बाहर जाके ये सब गलत किया, पर मैं वो सोच रही हूँ कि ये बात को हम यही भूल जाते हैं ना। अब आपको जो करना था आपने तो वो कर लिया ना, तो फिर इस बात को क्यों बढ़ाना। ठीक है, देखो, मुझे तुम्हें सबक सिखाना था, इसलिए मुझे भी ये करना पड़ा। लेकिन ये चीज़ मैं अगर नहीं करता था ना, ये चीज़ मैं अगर अनदेखी करता था, तो वो बाहर का आदमी कौन, जिसका मुंह काला गोरा हमने देखा नहीं और जिसका हमारे फैमिली से कुछ संबंध है नहीं, वो आदमी मज़े मारता रहता था। अभी इसके आगे से याद रखो, ये सब चीज़ें करने से पहले अपने पति का सोचो, और अगर वापस मुझे ये चीज़ें करते हुए तुम मिल गई, तब तक ये मेरे पास ही रखूँगा मैं फुटेज। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी ज़िंदगी में अब ये दोबारा करने की कोशिश नहीं करूँगी। कोशिश क्या, मैं तो मैं बोलती हूँ ना, सपने में भी कभी नहीं सोचूंगी कि मैं वो गांव वाले फ्रेंड को जाके मिलूँ और उसके साथ करूँ। मेरा पति अच्छा है ना, मैं अब उसके साथ में ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताऊंगी। ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं करूँगी। हो गई मुझसे गलती, मैं मान रही हूँ अपनी गलती, पर आज के बाद मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी जेठ जी। मुझे भी वही लग रहा है कि अभी इसके आगे से तुम ये गलती करोगी नहीं, और अगर की भी तो तुम्हें उसका नतीजा क्या होगा वो पता है। ठीक है, अभी आपको समझदारी आ ही गई है तो कोई बात नहीं, चलेगा। तुम जाओ और चाय बना के लाओ। ठीक है जेठ जी, ओके। पति के पीठ पीछे दूसरे मर्दों के साथ करने में इनको मजा आती है। हाँ, और घर में जब भी मैं बोलता हूँ तो मुझे बोलते कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हो गया, मेरे को उसके ऊपर डाउट था, वो समझ में आ गया क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी इसके आगे से मेरे भाई को भी फंसाएगी नहीं है, और फंसाया तो भी फिर उसको मैं बताऊंगा क्या है।